एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ निशा। तो जी आज दिन है फ्राइडे मॉर्निंग और मेरा काम करने का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल मैं लॉन्ड्री मतलब अपने घर के जो कपड़े हैं उन्हें धो रही हूँ। आज लॉन्ड्री मैन बनी हुई हूँ। तो जी बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, कुछ नए थे कि कल हम लोग गए थे हस्बैंड जी के लिए कपड़े लेने के लिए, तो उनकी शर्ट्स वगैरह हैं तो वही मैंने फ़र्स्ट वॉश जो कहते हैं ना इजी वॉश कर दिया है। तो आज ये जो फर्स्ट राउंड के कपड़े थे वो थे मतलब इजी वॉश थे। तो बस हल्का हल्का सा ही मैंने सर्फ एक्सल में इनको धो दिया था। और अभी ये कपड़े मैं बिल्कुल अच्छे से धो के ना इनको ड्राई कर लूँगी और फिर मैं इनको प्रेस होने के लिए भेजूँगी। तो अभी जो सुबह सुबह मेरा धोबी घाट लगा हुआ है, इन सब कपड़ों को मैं जल्दी से आज धो के, क्योंकि अभी चाय पी है और चाय पीने के बाद मैं अपना काम जो था मैं स्टार्ट हो गई। मेरे को लगा कि नहीं, अगर थोड़ी देर बैठूंगी तो काम मेरे सारे लेट पे लेट हो जाएंगे। इसलिए हम हाउस वाइफ होती ऐसी हैं, जब काम का कहते हैं ना माइंड पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो बस लग जाती हैं अपने घर के काम करने में। और अभी सुबह के फ़िलहाल बज रहे थे 8 और 8 बजे से मेरा जो है ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली अब 2-3 दिन से हम पार्क जा रहे हैं और कोई छुट्टी नहीं हो रही और टचवुड ना ही हो, क्योंकि सुबह ना आँख नहीं खुल पा रही थी 4-4:30 बजे। तो थोड़ा सा टाइम हमने लेट कर दिया। अब हम जा रहे हैं 5:30 बजे। और अच्छा भी रहता है थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दे लो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। घर के काम तो पूरे दिन ही देखो चलते रहेंगे। मैं तो सारी हाउस वाइफ को कहूँगी कि अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, चाहे पतले हो चाहे ना हो। एक बार को अपने ऊपर थोड़ा सा चलने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। आधे घंटे की वॉक ज़रूर करो, कोई भी लेडीज़ हो कोई भी जेंट्स हो। और आधे घंटे की वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम औरतें क्या होता है पूरा दिन बस घर में ही लगी रहती हैं। कपड़े कर ले, सफाई कर ली, हस्बैंड का खाना, सासू माँ का नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, ये काम कर वो काम कर। और इस पूरे दिन के काम दिनचर्या में हम औरतें अपने लिए इतना सा भी टाइम अपने आप के लिए नहीं निकाल पाती। तो जी ये बहुत गलत है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो है कि मतलब हमारे शरीर में 50 बीमारी होने लग जाएंगी और कोई भी हमारी कोई केयर नहीं करेगा, चाहे कितना ही कोई बोलता हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों। अपनी केयर, अपना जो बॉडी को देख रेख है हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो जी थोड़ी देर का टाइम ज़रूर निकालिए, वर्कआउट ज़रूर कीजिए, चाहे कोई भी एक्टिविटी करिए, स्किपिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, या कोई घर का काम है, पोछा है, एक्सरसाइज है, कुछ भी है, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और करिए ज़रूर। और कुछ ना हो सके तो बस आधा घंटा की वॉक ज़रूर कीजिए। जी मेरा कहना तो ये है। और स्पेशली सारी लेडीज़ के लिए कि एक एक जो नियम है हमारा कि अपने ऊपर थोड़ा सा भी अगर आधा घंटा हमने दे दिए या 1 घंटा, मैं तो कहती हूँ 1 घंटा अपने ऊपर ज़रूर दो। पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा अगर निकाल लिया ना हम औरतों ने तो बहुत सही रहेगा। वरना क्या है, 50 बीमारियां लगेंगी और इन बीमारियों से छूटे रहोगे, माइंड डाइवर्ट रहेगा, सुबह सुबह की ठंडी और फ्रेश हवा मिलेगी। तो जी मेरा मानना कुछ ऐसा है। और जो अपने ऊपर लागू करे तो सही है, नहीं तो अदरवाइज़ वो उनकी मर्जी है, किसी पे बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ की। तो अभी मैं आई हूँ बच्चों के रूम में। सबसे पहले मैं यहाँ इनका बेड बना रही हूँ, जो कि मेरा रोज़ाना का काम है। और बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों के दोनों अभी अपनी स्टडी करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, तो उससे पहले मैं इनका बेडशीट बिल्कुल सही कर देती हूँ। तो ये बेडशीट कल धुली थी और आज मैंने सोचा चलो छोड़ो, आज नहीं साफ़ करनी, क्योंकि रोज़ का क्या है ना, बच्चों का इसी रूम में खाते हैं पीते तो वो बेड पे ही सब कुछ करते हैं, नाश्ता पानी, तो इस वजह से जल्दी गंदी हो जाती है। बट मेरे को अभी लग रही थी कि अभी एक दिन और खिंच जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, बेडशीट वगैरह बिछने के बाद तो लुक ही कुछ कमरे की अलग हो जाती है। और अभी जो मेरा लॉन्ड्री का काम था, मतलब 2 लॉट के कपड़े मेरे धुल गए हैं और अभी 1 लॉट और बचा हुआ है। एंड में बेडशीट वगैरह जो मम्मी के रूम की बेडशीट है वो मैंने धोने के लिए डाल दी है। और ऐसा होता है कि रोज़ाना एक एक कमरे की आप बेडशीट ले लो तो कभी आपके ऊपर ना बर्डन नहीं रहेगा कि एक साथ आपने इतने सारे कपड़े कर लिए। और मैं कुछ ऐसे ही करती हूँ। और मशीन का जो मेरा रोज़ाना का सर्फ जो एंड का बचता है जब कपड़े धोने के बाद, तो एक बेडशीट या ओढ़ने वाले हमारे जो कंबल होते हैं, एसी कंबल, वो मैं मशीन में धो लेती हूँ।
तो चलिए, यहाँ बेडशीट बिछ गई है और इसको देख लीजिए, कपड़े पहनने के लिए पता नहीं क्या है, बोल रहा था ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा, और मैं इसको बोल रही थी व्लॉग चल रहा है साइड में हो जा। तो जब खुद को ही नहीं आ रही शर्म तो फिर मैंने भी कहा चलो दिखाते रहो अपने आप को। तो चलिए, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ हॉल में झाड़ू, और जल्दी जल्दी से लगा लूँगी क्योंकि अभी किचन का जो मेरा काम था, राजमा चावल मैंने बनाए थे मॉर्निंग में, क्योंकि नाश्ता नहीं बन रहा 2-3 दिन से। और नाश्ता क्यों नहीं बन रहा इसका भी मैं आप लोगों को रीज़न बताऊँगी। नाश्ता मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि बच्चे जो हैं, अभी नाश्ता, कार्तिक जो है वो जिम वगैरह जा रहा है, तो पराठे वगैरह ऑयली चीज़ें सब अवॉइड कर रखी हैं, और उसको पराठे फेवरेट हैं, तो उसने खुद ही मना कर रखा है, मम्मी पराठे मत बनाना, क्योंकि पराठे खा खा के वो पहले ही बहुत हेल्दी हो गया है, तो इसी वजह से वो कह रहा था पराठे मत बनाना, अब मैं मतलब अपना प्रोटीन शेक वगैरह ही लूँगा। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ नाश्ता बन ही नहीं रहा है, और वही डुग्गू और हम रहते हैं तो हम रस चाय वगैरह कुछ ऐसे ले लेते हैं। तो चलिए, अब झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से, और किचन का जो मेरा राजमा चावल की रेसिपी थी और किचन व्लॉग मेरा होम क्वीन निशा पे आ चुका है। अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लीज़ उस चैनल पे भी मेरे विज़िट ज़रूर कीजिए। तो चलिए, अभी यहाँ झाड़ू का काम लगाने के बाद फिर मैं करूँगी पोछे का, और अभी किचन भी समेटना है क्योंकि किचन में बना लिया था, सफाई नहीं करी थी, और ये सारे काम करने कराने में ही 12 बज गए थे आज तो मेरे को। और इतना टाइम देखो हो जाता है अपने लिए, सुबह 1 घंटा निकालना और उसके बाद पूरे घर के काम को मैनेज करना, एक हम हाउसवाइफ कितना कुछ कर सकती हैं। तो अभी मेरे को चक्कर आने लग रहा था आज, और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, इस वजह से रोज़ाना तो फिर भी 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो रहा था, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया था और क्या कहते हैं, सिर में भी बहुत ज़्यादा हेडेक सी होने लगी थी, क्योंकि हो जाता है ना गर्मी में काम करते करते एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी सी। तो जी, यहाँ पे ये झाड़ू लग गई है, और अभी मैं ये कूड़ा भी साथ के साथ उठा दूँगी क्योंकि बैल्कनी में ले जाना भी वहाँ पे इकट्ठा होएगा, इससे पहले मैं हॉल में ही उठा लेती हूँ। तो अभी कपड़े जो धुले हैं वो भी सूख गए हैं, और उनको भी मैं पोछा लगाने से पहले ही उन कपड़ों को भी उतार लूँगी। तो जी, घर के काम इतने सारे होते हैं, देख सकते हो आप लोग, कपड़े धोना हो गया, सफाई हो गई, नाश्ता हो गया। चलो, नाश्ता नहीं बना रही अभी मैं हाल फिलहाल, किचन का बहुत काम हो जाता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा किचन में लग गया था, क्योंकि 2 तरह के मैंने राजमा बनाए थे, एक टमाटर प्यूरी वाले और एक प्याज लहसुन वाले। और झाड़ू पोछे का काम हो गया था, पूरी क्लीनिंग हो गई थी, और बारी आई थी मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने की, जो कि आज धोबी घाट लगा है। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे क्योंकि थोड़े से ना, मैंने जैसे बताया कि हम कल इनके लिए कपड़े ख़रीदने गए थे, तो इनकी शर्ट्स वगैरह थी नई, वो धो दी हैं, क्योंकि पहले जो फर्स्ट वॉश होता है ना, उसको धो के रख पहनो तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। बाहर से आता है कपड़ा, थोड़ा अकड़ा अकड़ा सा होता है, तो उस कपड़े की माड़ वगैरह भी निकल गई, तो इजी वॉश हो गया, और उसके बाद उन कपड़ों को मैं प्रेस पे भेजूँगी। तो अभी ये जो कपड़े धुल के आए हैं, इनको मैं जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी डुगू के पापा आने वाले थे खाने के लिए, तो मैं सोच रही थी उनके आने से पहले मैं अपना जो ये कपड़े धोने का काम है और व्लॉग एडिटिंग का काम है वो सब मैं निपटा लेती हूँ, और फिर इसके बाद नहा के मैं दोपहर का खाना लेती हूँ। तो अभी खाना रेडी हो चुका है, और सिर्फ 1-2 रोटी बनानी है, तो वो मैं नहा धोकर ही बनाऊँगी। अभी मेरा जो काम करते करते जो बुरी हालत हो जाती है ना पसीनों में, वो कुछ हो रहा था, और गर्मियों का टाइम है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है इंसान काम करते करते, और ख़ासकर हाउसवाइफ। देखो, हस्बैंड भी होते हैं, वो लोग बाहर काम करते हैं, जाते हैं, उन लोगों को बाहर गर्मी लगती है, हम तो फिर भी घर में हैं, तो उनकी ज़्यादा मेहनत है, मैं तो उनको भी बोलूँगी। और अभी ये जो सारे कपड़े हैं इनको इनकी जगह सेट कर दूँगी। तो जी, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो जो भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी, सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो बनाने का भी मन करता है। ऐसे दिल करता है कि हाँ, आप लोग अगर कुछ सपोर्ट करते हो तो बहुत एक पॉजिटिविटी सी आती है मन में, और एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, कल मैं कुछ और अच्छा सा वीडियो बनाऊँ। तो क्या होता है ना, जब कुछ जैसे व्यू कम आते हैं या कोई देखता नहीं है या सब्सक्राइब कम होते हैं चैनल, तो बड़ा एक होता है ना, मन सा मर जाता है, एक ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा ही हो रहा था। तो बट अपनी जो मेरे मन में ठान रखी है कि मैं ये जो प्रण लिया है चैनल चलाने का, ये चलाऊंगी, और आप लोगों का प्यार मिलेगा मुझे मुझे यकीन है। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो मेरे पे अपना प्यार ज़रूर न्यौछावर करेंगे, और यहाँ पे अब बस अब मैं और कुछ नहीं बोल सकती। तो अपनी लगन के साथ मैं अपने चैनल को पूरा
मेहनत से कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को। और जी, यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, तो बस अब यहाँ पे वीडियो का एंड है। और ये देखिए, इसके चल रहे हैं हाथ खरगोश की तरह। ये जो इसकी गेम चलती है ना, अच्छा बहुत गंदी आदत पड़ गई है बच्चों को फ़ोन की। और क्या हुआ है, ये मजबूरी में बच्चों को फ़ोन देने पड़े हैं हम लोगों को। ये लॉकडाउन में जो एक था ना कि होमवर्क फ़ोन पे आ रहा है, क्लासेस चल रही हैं, तो उस चीज़ का अब ये बच्चे गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अब टीचर्स ने भी क्या कर दिया, होमवर्क फ़ोन पे ही देती हैं। तो हम सोचते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं तो फ़ोन दे दो, बट बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गेम खेलते हैं। और ये आदत बड़ी मुश्किल से, मेरे को तो समझ में नहीं आती, नहीं छूटती फ़ोन वोन छीनने की। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।